तुम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जर्नल कैसे बनाते हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखना, हमने बेसिकली बैलेंस शीट का था, पर बैलेंस शीट के लिए इनकम स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसके अंदर अपना नेट इनकम या फिर नेट बैलेंस उसको ऐड करते हैं। सो ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट है, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, अकाउंट पेएबल, ये सारी चीजें हमें गिवन है, ठीक है। इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और फिर आपको उसे बोला जाएगा कि इसमें जो है फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ठीक है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट नाम से पता लग रहा है इनकम स्टेटमेंट में यानी कि आपके इनकम्स होंगी और आपके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। नॉर्मली हम किसी भी बिजनेस का, कोई भी स्मॉल लेवल बिजनेस का, हम किस तरह अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, अपने जो हमारी इनकम हुई होती है, हमारी जो सेल्स हुई होती हैं, उसको माइनस कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। सो हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमारे खर्चे, ठीक है। उससे हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। सो सेम एज इट इज चीज हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट बनाने का सबसे पहले फॉर्मेट है कंपनी नेम। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना और कंपनी का नेम क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बना रहे हो उसका स्टेटस लिखोगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फॉर द पीरियड एंड डेट 31 दिसंबर 2021, ठीक है। डेट आपको गिवन होगी, यूजुअली जो होती है हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा फॉर्मेट। सबसे पहले हम रेवेन्यूज लिखेंगे, ठीक है। रेवेन्यूज एक हेड बना लेंगे और दूसरा हमारा हेड हो गया एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज जितने भी हमारे रेवेन्यूज होंगे, यानी कि रेवेन्यूज किसको कहते हैं? इनकम को। जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी वो सारी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनकम जब भी इंक्रीज होती है उसका स्टेटस क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस, उनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारे रेवेन्यूज 95,000 है, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है? ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000, सैलरीज एक्सपेंस 42,000, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें खाली रेवेन्यू एक ही था, ठीक है। अगर तो एक रेवेन्यू है तो बस हम जस्ट ऐसे लिख देंगे 95,000, ठीक है। अगर दो तीन रेवेन्यूज होते या दो होते तो यहाँ पे एक और रेवेन्यू होता, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, दोनों क्रेडिट साइड को। अब यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो फिर हम एक ही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस दो है तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे एक्सपेंस ये हुए। जैसे हमने अपने सैलरीज प्लस कर लेते हैं, सैलरीज कह रहे हैं, जैसे हम अपने रेवेन्यूज प्लस कर लेते हैं और एक्सपेंसेस प्लस कर लेते हैं, सेम एज इट इज हम जो है यहाँ पे 3,000 42,000 प्लस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, ठीक है। 45,000। अब ये हमारे पास ओवरऑल क्या है? 45,000 एक्सपेंस है और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 95,000 हमारी रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू में से हमें एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास हमें पता लगेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रॉफिट लॉस आएगा ये हमारा नेट इनकम होगा या नेट लॉस होगा। सो 95,000 माइनस करेंगे 45,000, 50,000 आ जाएगा, ठीक है। 50,000 प्लस में है तो यानी कि हमें जो है वो इनकम हो रही है। सो नेट इनकम इधर आ जाएगी 50,000। अगर हमें लॉस हो रहा था तो हम क्या करते, इधर लिखते नेट लॉस, और लॉस डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें कैसे पता लगेगा लॉस हो रहा है? क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमें समझ लग जाएगी कि हमारा लॉस हो रहा है इस तरह करके। और ये एक और बात है, अकाउंटिंग में जब भी हम ये ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे माइनस का साइन होता है इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होगा कि हम माइनस कर रहे हैं। तो नेट इनकम हमारे पास 50,000 आ जाएगी।
ये ऊपर देखिए हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस गिवन था, ठीक है। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बताते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है कि इनकम स्टेटमेंट में हमारी इनकम यानी कि हमारे रेवेन्यूज और हमारे एक्सपेंसेस आएंगे बस, उसके अलावा हमें बाकी और किसी चीज से लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि कैश अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, तो एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, ये सारा कुछ नहीं आएगा इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ दो चीजें आएंगी, हमारी इनकम, हमारे रेवेन्यूज या फिर हमारे एक्सपेंस, जस्ट बस ये दो चीजें आएंगी, ठीक है। ये सिंपल सी है इनकम स्टेटमेंट। आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? बैलेंस शीट में हमारे क्या आएंगे, हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज होती है और हमारी ओनर इक्विटी होती है, ये तीन चीजें होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले एसेट, ये कैश अकाउंट हमारा एसेट है, ओके ठीक हो गया, ये आएगा। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है जी, ये भी एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा एसेट होता है। इक्विपमेंट भी एसेट है। अकाउंट पेएबल, ये क्या है, ये हमारा एसेट तो नहीं है, ये क्या है, हमारा पेएबल, यानी कि आपने पे करना है, तो आपने क्रेडिट पे ली होगी कोई चीज जो आपने पे करनी है। सो अकाउंट पेएबल आपका लायबिलिटी है, ठीक है। नॉन अकाउंट, वो भी आपने पे करनी है, ठीक है, ये भी आपकी लायबिलिटी है। सैलरीज, सैलरी सैलरी आई, सैलरीज पेएबल है, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे है सैलरीज पेएबल। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल अकाउंट, ये भी आएगा, कैपिटल अकाउंट ओनर्स इक्विटी की साइड पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी आएंगी। रेवेन्यू आएगा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू क्या होती है, हमारी इनकम, और इनकम बैलेंस शीट में नहीं आती है, कहाँ होती है, इनकम स्टेटमेंट में। इंश्योरेंस एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस भी नहीं आते, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है, जो हमने अभी बनाई थी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। सबसे पहले कंपनी का नेम, फिर उसके बाद जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो उसका नाम, जैसे ऊपर इनकम स्टेटमेंट थी तो इनकम स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट लिखेंगे। उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है। उसके बाद एसेट्स, डेबिट कॉलम, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, क्रेडिट कॉलम। उसके बाद यहाँ हेडिंग देंगे एसेट्स की, यहाँ हेडिंग देंगे लायबिलिटी की। पहले लायबिलिटी लिखनी है, उसके बाद ओनर्स इक्विटी। जो हमारी ओनर्स इक्विटी होती है ना, वो हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। ओनर्स इक्विटी क्या होती है, हमारा कैपिटल, दोनों एक ही चीजों के नाम है, सही है, कंफ्यूज नहीं होना। अब स्टार्ट करते हैं। एसेट्स, एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास, कैश था, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, ठीक है, ये हमारे सारे एसेट्स आ गए। उसके बाद लायबिलिटीज आ जाएंगी, अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज पेएबल, लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद टोटल कर लेंगे, लायबिलिटी का खाली 43,000 टोटल हो जाएगा। उसके बाद ओनर्स इक्विटी लिखेंगे, ठीक है। ओनर्स इक्विटी में हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 20,000। उसके बाद अब आपने एक चीज याद रखनी है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के साथ दो काम होते हैं, ठीक है। दो काम कौन से होते हैं, ये बात याद रखना। कैपिटल अकाउंट में नेट इनकम या फिर नेट लॉस, अगर तो नेट इनकम है तो फिर वो ऐड होगी, ठीक है, अगर नेट लॉस है तो वो सब्सट्रैक्ट होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपने इनकम, नेट इनकम या फिर नेट लॉस लास्ट में लिखना है बैलेंस शीट में, ठीक है। नेट इनकम है तो ये ऐड हो जाएगी 50,000 प्लस 20,000। उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है, अगर तो ड्राइंग्स गिवन है तो वो भी माइनस होगी, अगर वो गिवन नहीं है तो फिर हम एज इट इज दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। पर हमें यहाँ पे गिवन है तो माइनस होगी, तो इस वजह से हम ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। इन इन अब कैपिटल 20,000 प्लस 50,000 प्लस जो अमाउंट है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,000 से, तो 62,000 हमारे पास ओनर्स इक्विटी आ गई। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, टोटल लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इधर से एसेट्स को प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी और ओनर इक्विटी ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बैलेंस होती है दोनों साइड्स, एसेट साइड्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी साइड दोनों बैलेंस होती है, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी, अगर कुछ समझना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बताएं किस टॉपिक पे बनाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है, ओनर्स इक्विटी बना जब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे उसके अंदर नेट इनकम, नेट लॉस लास्ट में लिखना है।
उसके बाद ड्राइंग्स देखनी है तो नहीं ठीक है, नहीं है तो फिर आपने उसको भी करनी है, उसकी भी वर्किंग करनी है, ठीक है। सो बस यहीं तक आज के लिए। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।